नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। गणेश चतुर्थी के साथ अब त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, मगर इन त्योहारों का गिफ्ट मोदी सरकार ने हम सभी को पहले ही दे दिया है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ से पहले ही मोदी सरकार ने जनता की जेब को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी अब कम कर दिए हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाव से हर दिन यूज होने वाली बहुत सी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के मुताबिक अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। जो पहले के जीएसटी स्लैब थे यानी 12% और 28%, उन्हें खत्म कर दिया गया है, यानी 7% और 10% कम। इस नए स्लैब में जरूरत की कई चीजें शामिल हैं। लग्जरी आइटम और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाने वाली चीजों के लिए अलग स्लैब होगा, जो 40% है। नया जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। अब चलिए ये जानते हैं कि 22 सितंबर से क्या क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। सबसे पहले उन चीजों को समझिए जो 0% स्लैब में आएंगे। 0% जीएसटी स्लैब में वे सामान शामिल किए जा रहे हैं जो आम लोगों के जीवन के लिए सबसे जरूरी हैं। इनमें 33 आवश्यक दवाएं, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां जैसी सेवाएं, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कॉपियां, पेंसिल, रबर, चार्ट और ग्लोब जैसी चीजें शामिल हैं। साथ ही दूध, पनीर, पैक्ड खाना, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा और रोटी जैसी रोजमर्रा की खाद्य सामग्री पर भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी 0% स्लैब उन चीजों के लिए है जो बिल्कुल बुनियादी जरूरतों में आती हैं, चाहे वो सेहत हो, पढ़ाई लिखाई हो या रोजमर्रा का खाना पीना। इन सभी पर जीएसटी से पूरी तरह छूट देकर आम जनता को सीधी राहत दी गई है। अब बारी है उन चीजों को जानने की जो 5% स्लैब की लिस्ट में आने वाले हैं। 5% जीएसटी स्लैब में वे रोजमर्रा के सामान आते हैं जिनका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। इनमें शामिल है बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन और शेविंग क्रीम जैसी चीजें। खाने पीने की चीजें जैसे मक्खन, घी, पनीर, नमकीन और डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इसी तरह बच्चों के नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीन, मेडिकल उपकरण जैसे थर्मोमीटर और डायग्नोस्टिक किट, चश्मा, ट्रैक्टर व उसके पुर्जे और किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और खेती की मशीन भी इस स्लैब में आती है। यानी 5% जीएसटी स्लैब उन चीजों पर लगाया गया है जो जरूरत की भी है और रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधा भी देती है, चाहे बात हो नहाने धोने और पर्सनल केयर की, बच्चों और किसानों की जरूरतों की या फिर स्वास्थ्य और खेती से जुड़े उपकरणों की। इन सब पर सिर्फ 5% टैक्स से आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी। अब बात करेंगे उन चीजों की जो 18% स्लैब में आने वाले हैं। 18% जीएसटी स्लैब में ऐसे वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना भी होता है और लग्जरी के तौर पर भी, जैसे पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कारें, डीजल व हाइब्रिड कारें, मोटरसाइकिल और 3 पहिया वाहन। इसके अलावा माल ढोने वाले वाहन, 1800 सीसी से ज्यादा इंजन वाले ट्रैक्टर और घरेलू सामानों में एयर कंडीशनर, बड़ी स्क्रीन वाले टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशर पर भी 18% टैक्स देना होगा। यानी 18% जीएसटी स्लैब में वे चीजें रखी गई हैं जो जरूरत और सुविधा दोनों से जुड़ी हैं। घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट तक इन पर टैक्स थोड़ा ज्यादा है ताकि जरूरी सुविधाएं भी मिले और सरकार की कमाई का संतुलन भी बना रहे। अब उन चीजों की लिस्ट भी जान लीजिए जो 40% स्लैब में आने वाले हैं। 40% जीएसटी स्लैब में वे सामान और सेवाएं शामिल हैं जिन्हें लग्जरी या हानिकारक श्रेणी में रखा गया है। इसमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू उत्पाद, कैफीन युक्त पेय और अतिरिक्त चीनी वाले ड्रिंक, धूम्रपान पाइप शामिल हैं। साथ ही लग्जरी आइटम जैसे 350 सीसी से ज्यादा वाली मोटरसाइकिलें, निजी विमान, नाव, रिवॉल्वर और पिस्टल पर भी 40% टैक्स लगेगा। इसके अलावा सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग जैसी सेवाओं पर भी 40% जीएसटी देना होगा। रोजमर्रा की जरूरतों वाली चीजों पर जहां टैक्स 0 से 5% तक रखा गया है, वहीं गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स 18% स्लैब में आते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लग्जरी और मनोरंजन से जुड़े सामान व सेवाओं पर सबसे ज्यादा यानी 40% जीएसटी लगाया गया है। सरकार का मकसद साफ है, आम आदमी को राहत देना और महंगी और हानिकारक चीजों पर लगाम लगाना। आपको नए स्लैब की जानकारी तो मिल गई, मगर नए और पुराने स्लैब में कितना फर्क है ये समझना भी जरूरी है। खाने का सामान और कपड़े पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। छोटी कारों पर 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। लग्जरी कार पर 50% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। दवाइयों पर 12% की जगह 0 या 5% जीएसटी लगेगा। बीमा पर 18% की जगह 0 या 5% जीएसटी लगेगा।
FMCG यानी स्नैक्स, जूस, केचप पर 12% की जगह 5% GST लगेगा। सीमेंट पर 28% की जगह 18% GST देना होगा। सैलून सेवाओं पर 18% की जगह 5% GST लगेगा, तो वहीं सिनेमा टिकट पर 12% की जगह इकोनॉमी टिकट पर 5% और प्रीमियम टिकट पर 18% GST लगेगा। GST 2.0 के ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर चीज पर लगने वाले टैक्स की बारीकी से समीक्षा की गई। खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई, बीमा और दवाइयों तक हर जरूरत पर राहत दी गई है। एक तरफ किसानों और कृषि क्षेत्र को सिंचाई और उपकरणों में फायदा मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य क्षेत्र को दवाओं और मेडिकल किट्स में भी छूट दी गई है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू को महंगा किया गया है। यानी जरूरी सामान अब सस्ता होगा और लग्जरी या हानिकारक चीजों पर टैक्स का बोझ ज्यादा रहेगा। यही है GST 2.0 की नई सोच और नया संतुलन। GST 2.0 पर अपडेट लेने और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।